सभी दोस्तों का YouTube चैनल पर मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग आज से एक नया टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। जो प्लेटफॉर्म का जो 3200 वॉल्यूम 1 है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों है। एक वॉल्यूम 1 में 3200 क्वेश्चन है और वॉल्यूम 2 में जो है वो 2700 क्वेश्चन है। पहले हम लोग आज से शुरू करेंगे प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, जिसमें आज सिर्फ हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा। फिर हम लोग डेली उस पर यूट्यूब पर लाइव होंगे, जो पर डे हम लोग 1 से 50 क्वेश्चन एग्जाम आते आते डेली हम लोग 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन डेली हम लोग मैथ का देखेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन है जो वॉल्यूम 1 का है। उसमें आज कुछ क्वेश्चन का नंबरिंग इधर से उधर हो गया है, कल से वो भी ठीक हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है वॉल्यूम 1 का। देखिए कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल करें। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हम किस चीज में है तो रूट में है। रूट को हटाइएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। ये cos थीटा है, sin स्क्वायर थीटा है, ये sin स्क्वायर थीटा होगा। इस sin स्क्वायर थीटा पर से अगर हटाते हैं तो यहाँ पर sin थीटा हो जाएगा और cos थीटा बटा sin थीटा। आप जानते हैं कि cos थीटा बटा में sin थीटा क्या होता है तो cos थीटा बटा में sin थीटा cot थीटा होता है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। आइए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है कि a की लंबाई दूसरा क्वेश्चन देखिए a की लंबाई b की लंबाई का 5/8 है। a की लंबाई दूसरा क्वेश्चन a की लंबाई b की लंबाई का 5/8। a का जो लंबाई है वह b का 5/8 है। देखिए यहाँ b का 5/8 का है, b का 5/8 है। a की जो लंबाई है वो b का 5/8 है तो यहाँ पर b का वैल्यू हो जाएगा 8 और a का वैल्यू कितना होगा तो 5 होगा। जहां भी का मान वाला मान कहता है, का मान कहेगा तो उसका जो वैल्यू होता है क्रॉस वाला मान होता है। जैसे a का मान b का 5/8 तो b का मान हो जाएगा 8 और a का मान कितना होगा, a का मान हो जाएगा 5 होगा। कहता है b की लंबाई से a की लंबाई का अनुपात क्या है। तब b की लंबाई से तब b का लंबाई कितना होगा तो डायरेक्ट b का लंबाई 8 होगा और a का कितना होगा 5 होगा। तो आंसर होगा 8 अनुपात में कितना, 8 अनुपात में हो जाएगा 5 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, तीसरा सवाल है आज का। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल कहता है तीसरा सवाल है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करें। 16 के वर्गमूल तो आप जानते हैं कि 4 होता है, 4 के वर्ग तो 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 होगा। 4 गुना 16 तो आंसर कितना होगा तो 64 होगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना तो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन हमारा है जो ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार, गुरुवार से लेकर के रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई। यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आंकड़ा दिया हुआ है पूरा सप्ताह का। सवाल आपसे कर रहा है गुरुवार से लेकर के रविवार तक का। अच्छा देखिए गुरुवार का जो ग्राफ दिया हुआ है या कहाँ तक है तो यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है गुरुवार का कहाँ तक तो गुरुवार का है 12। अगला दिन शुक्रवार को चलिएगा तो शुक्रवार का जो लास्ट पॉइंट है वो कितना है तो 10 है तो यहाँ पर 10 कर दीजिए। शनिवार पर जब चलते हैं तो शनिवार का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 6 से ऊपर और 8 से नीचा दिया हुआ है। इसका मतलब है जो यह जो मान होगा वह किसके बीच होगा 7 हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ 7 लिख दीजिए। अब कहता है जो रविवार तो रविवार का जो है, रविवार का जो मान दिया हुआ है वह देखिए यहाँ रविवार का जो मान है वो 10 से ऊपर और अगला जो पॉइंट है 12 से नीचा। इसका मतलब इसका मान जो है वो 11 है। कहता है कि टोटल करने के लिए तो टोटल करने के लिए सबको जोड़ दीजिए 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 7 29 और 29 प्लस 11। आंसर आपका कितना होगा, आंसर आपका होगा 40। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है
अगला सवाल हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन है आज का, अगला सवाल देखिए, कहता है कि दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगुने से 5 अधिक है। पहले अंक का 3 गुना, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इसको x y पर भी आप कर सकते हैं। कहता है दो क्रमानुपात संख्या, तो पहला संख्या मान लीजिए x, कहता है इसका 3 गुना, पहला का 3 गुना, x गुना में 3, दूसरा क्रमानुपात हो जाएगा x प्लस 1, इसके दुगुने से 5 अधिक है, इसके दुगुने से 5 अधिक। अब देखिए सवाल कहता है दुगुने से 5 अधिक है, यहां पर 3x होगा, यहां पर कितना होगा, तो 3x लिख सकते हैं आप, 3x, यहां पर आपका हो जाएगा 2x, आप प्लस 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, आप प्लस कितना होगा तो 5 होगा, x वाला को एक तरफ कर दीजिए तो 3x माइनस 2x, x हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 होगा, x बराबर 7 हुआ। ऑप्शन में देखिएगा तो x बराबर यहाँ 7 लिखा, दूसरा हम लोग माने हैं x प्लस 1, तो x प्लस 1 तो 7 प्लस 1 8 होगा। इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से भी करते हैं, कैसे करेंगे तो आंसर हमारा आया C। अब अगर हम ऑप्शन से करते हैं तो ऑप्शन हम डायरेक्ट लेंगे 7, पहला का 3 गुना तो 21, दूसरा का, तो दूसरा हमारा 8 है, उसके दुगुना तो 8 दूनी 16 से 5 अधिक है, तो 16 प्लस 5, इधर भी 21 और इधर भी 21 हुआ। इसका मतलब है कि आंसर हमारा यह सही है। इसको हम लोग ऑप्शन वाइज भी करेंगे और इसको हम लोग एक्स वाई के तरीका पर भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका कहता है, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए कहता है कि दो स्थान A और B के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्थान है A और B, मान लीजिए A और B, जिसके बीच का जो डिस्टेंस दिया वो 300 किलोमीटर दिया हुआ है। कहता है कि दो स्कूटर यात्री A और B से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है। समय हमारा 2.5 घंटा दिया हुआ है, 2.5 घंटा बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे से 10 अधिक है तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। समय कहता है जब ये दोनों मिलकर एगो इधर से चला और एगो इधर से चला और जब 2.5 घंटा दूरी तय किया तो दूरी बच गया 25 किलोमीटर, दूरी बच गया 25 किलोमीटर दूरी रह जाती है। इसका मतलब जो 300 में से 25 किलोमीटर, इस सब 300 में से 25 किलोमीटर रह गया, इसका मतलब ये 275 किलोमीटर की दूरी ये दोनों मिलकर के तय कर दिया। कितना घंटा में? तो 2.5 घंटा में। 2.5 घंटा कहने का मतलब होगा जिसको हम लोग कर सकते हैं 5/2। 5/2 करिएगा तो ये 5 से इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 5 से 55 बार में, और 2 हमारा ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो 55 गुना 2 मतलब हमारा स्पीड निकल करके आया 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 110 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड हुआ उसमें इसका भी स्पीड होगा और इसका भी स्पीड होगा। सवाल कहता है यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, आपको कुछ नहीं करना है, 110 एक बार क्या करना है कि 110 में 10 जोड़ दे देना है, अब बटा में 2 करिएगा तो 120/2, यहाँ एक का स्पीड हमारा 60 हुआ। और 110 में एक का स्पीड जब 60 होगा तो अगला का स्पीड कितना होगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो आप समझ गए कि एक का स्पीड 60 और एक का स्पीड 50। आप यहाँ पर एक का स्पीड निकालने के लिए 110 माइनस 10 बटा में भी 2 कर सकते हैं, तो यहाँ आता 50। 110 में एक वैल्यू 50 हुआ तो अगला वैल्यू कितना होगा 60। और ऑप्शन में देखिए 60 और 50 कहाँ पर है, तो ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन में 60 और 50। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आज का क्या कहता है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई का सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% की दर से निवेश किए गए 37,500 रुपए, समय हमारा दिया हुआ है 1.5 वर्ष, ब्याज दर अर्धवार्षिक है। अब समय संयोजित होता हो तो सवाल कहता है कितने हो जाएंगे,
मतलब इस 37,500 रुपया कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपको निकालना होगा अमाउंट। अब देखिए सवाल, इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। आप कैसे कीजिएगा, तो देखिए ब्याज अगर अर्धवार्षिक होगा तो रेट को आपको आधा करना है। तो रेट को जब आधा कीजिएगा तो रेट 8 का आधा हो जाएगा 4%। और रेट को आधा करते हैं और समय को दुगुना करते हैं कब, जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है तब। तो यहाँ 1.5 वर्ष दिया, आप यहाँ पर 3/2 लिख सकते हैं। इसको दुगुना करना है तो 2 से 2 खत्म हो गया, समय हमारा निकल करके आया कै वर्ष, 3 वर्ष। रेट हुआ कै परसेंट, तो 4%। और प्रिंसिपल दिया हुआ है 37,500, माने मूलधन दिया हुआ है 37,500। अब मिश्रधन निकालना है। अब कुछ नहीं करना है आपको, देखिए यहाँ जो रेट दिया हुआ है 4%, इसको आप लोग लिख सकते हैं 4/100। 4% जिसमें लगा होगा उसके बेस में 100 होगा। अब आप यहाँ कर सकते हैं कि 4/100 कर सकते हैं। तो 4/100 आप जानते हैं कि 4/100 कहने का मतलब होगा जो 100 रुपया पर 4 रुपया ब्याज। अगर ये कटता है तो इसको काट दीजिए, इसका मतलब होगा एक बटा में कितना, 1/25, माने 25 रुपया पर 1 रुपया, चाहे 100 रुपया पर 4 रुपया। 25 पर जब 1 रुपया ब्याज होगा तो आप किसी से जब 25 रुपया लीजिएगा तो उसको देना होगा कितना रुपया, तो उसको देना होगा 26 रुपया। अब 25 26 लिख दिए। समय देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3 वर्ष, आपको कुछ नहीं करना है, इस 25 का क्यूब कर देना है। तो 25 का क्यूब होता है 15,625, 15,625। और 26 का क्यूब करिएगा तो 26 का क्यूब होता है 17,676 होगा। ये हो गया हमारा 26 का क्यूब। अब देखिए सवाल, हम लोगों के अनुसार यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल जो आया वह 15,625 आया। 15,625 आया, 26 का क्यूब हो जाएगा 26 का क्यूब हो जाएगा 17,500 कितना, 17,576। अब सवाल कहता है कि हम लोगों के अनुसार इसका प्रिंसिपल कितना होगा, तो इसका प्रिंसिपल हो जाएगा 15,625। और सवाल में प्रिंसिपल दिया हुआ है 37,500, तो इसको लिखिए 15,625 बराबर में 37,500। हम लोगों से अमाउंट पूछ रहा है तो हम लोगों को निकालना होगा 17,576 बराबर। तो लिखिए यहाँ 17,576 बराबर, कुछ नहीं करिए, 37,500 बटा में 15,625 और गुना में 17,576 करना है। देखिए 17,576 करना है। अब क्या किए, सबसे पहले आपको करना क्या था कि रेट को आधा करना था, समय को 2 से गुना करना था। रेट 4% हुआ, समय 3 वर्ष हुआ। रेट दिया 4%, रेट दिया हमारा 4%, तो उसको 4/100 कर दिए, 1/25 माने 25 पर 1 रुपया ब्याज, तो 26 रुपया। समय दिया 3 वर्ष, इसको क्यूब कर दिए, इसको भी क्यूब कर दिए। हम लोगों के अनुसार प्रिंसिपल हुआ 15,625 बराबर 37,500। एक का वैल्यू हो जाएगा 37,500 बटा में 15,625। हम लोगों को मिश्रधन निकालना है, इसलिए 17,576 से गुना कर देंगे, जो आएगा मान वो आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल करता है कि अगर इंटरेस्ट निकालना रहता तो ये दोनों का हम लोग क्या करते, दोनों का डिफरेंस निकालते, वही हमारा इंटरेस्ट होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है एक आदमी ने 300, अगला सवाल, एक आदमी ने 360 रुपया में 144 संतरे खरीदे। इसका मतलब 144 संतरा खरीद रहा है, इसका मतलब है कि कितना दर्जन संतरा खरीद रहा है, 12 दर्जन। अब 12 दर्जन कितना में, तो 360 में। इसका मतलब कि 1 दर्जन का दाम आपका कितना हुआ, 30 रुपया। सवाल करता है 10% के लाभ पर, तो 30 गुना में 110 बटा में 100 हो जाएगा। इसे इसको काट दीजिए, 0 से 0, 11 गुना 3 जब कीजिएगा तो यहाँ पर आपका होगा कितना, 33 आंसर होगा। यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है,
अगला सवाल है कि cot A बराबर 12/5। cot A बराबर cot A का मान दिया 12/5। cot tan का उल्टा होता है तो tan का होता है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा में लंब। इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार बटा में लंब, बेस बटा में b/t। और देखिए एक पाइथागोरस का ट्रिपलेट्स होता है कि जब e 5 होगा e 12 होगा तो हमारा h जो होता है, हमारे कर्ण जो होता है वो हमारा 13 होता है। कैसे? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 25 169, 169 किसका स्क्वायर? तो 13 का स्क्वायर। ऐसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब e 5 होगा e 12 होगा तो अगला जो वैल्यू होगा वो 13 होगा। अब सवाल कहता है कि sin a प्लस cos a, तो sin a बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। sin तो लंब होता है, लंब इसका दिया हुआ है कितना? तो लंब दिया हुआ है इसका 5, कर्ण दिया 13 तो 5/13 जो cos आधार बटा में कर्ण, तो आधार हमारा 12 दिया तो 12 बटा में कितना? तो 13। अब सवाल कहता है गुना लिखा हुआ है, गुना sin का उल्टा होता है cos a, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज? तो कर्ण बटा में sin लंब बटा कर्ण, cosec होगा कर्ण बटा में लंब, कि 13 अब बटा में कितना? तो 13/5। दोनों का बेस समान है तो दोनों को डायरेक्ट कर दीजिए, 5 प्लस 12 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 17 होगा। और 17 बटा में कितना? 17/13 गुना 13/5, 17/13 गुना 13/5, की 13 से 13 खत्म हो जाएगा। आंसर आपका हुआ 17 बटा में कितना? 17 बटा में 5 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है, अगला सवाल नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 4200 लिखिए, जो हो रहा है उसको सबसे नीचे में लिख लीजिए। 25% हानि तो 75, आपसे मांग रहा है कै परसेंट का लाभ? तो 25% का लाभ, तो गुना में 125 कीजिए। 25 से 5 बार में, 25 से 3 बार में, 3 से यह हो जाएगा कितना बार में? तो 1400, और 1400 गुना 5 आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो आंसर होगा 7000 रुपए का होगा। तो यही आज का प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन था। प्लेटफॉर्म 3200 स्टार्ट किए हैं, 3200 का सेट है बुक का। हम लोग आज 1 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन देखे हैं, कल फिर हम लोग आगे देखेंगे 11 से लेकर के। आप लोग इसको देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। फिर हम लोग आगे 11 से लेकर के फिर कल देखेंगे। धन्यवाद।